रही हूँ और जाने से पहले आपकी अमानत देना चाहती हूँ। क्या है ये? आपके 30 करोड़ का बैलेंस शीट। सिर्फ शीट ही शीट बाकी रह गए हैं, बैलेंस तो 0 हो गया है। तो आपको दुख हो रहा है? नहीं नहीं, बड़ी खुशी हो रही है और उससे ज्यादा खुशी ये जानकर हो रही है कि जो 3 लाख बाकी बचे थे वो भी आपने इस शानदार पार्टी में बड़ी शान से उड़ा दिए हैं। आप जानते नहीं, आपके पास एक फुटी कौड़ी भी बाकी नहीं रह गई। हाँ जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। आदत? पर्दा। काश आपको मालूम होता कि पैसे की कीमत क्या है। किसी गरीब के दिल से पूछिए, इस रकम की क्या कीमत हो सकती है। उम्र भर की कमाई हो सकती है किसी की, लेकिन आपको समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाना है। चलिए छोड़िए ना इन सब बातों को। नीचे आपके बिना मजा नहीं आ रहा। पार्टी बड़ी फीकी फीकी सी लग रही है। आपकी पार्टी आपको मुबारक। मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, मैं जा रही हूँ। आपकी ड्यूटी? और कुछ नहीं? और कुछ के लिए आपके पास बाकी रह ही क्या गया है। गुड नाइट, गुड बाय। काश तुम समझ पाती। आई लव यू। निकालो। मेरे पास कुछ नहीं है। अरे भाई कह रहा हूं ना, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पैसे, मेरी टोपी। आपने तो बहुत अच्छा बनवाया है। थैंक यू। मैडम आप भी कुछ दीजिए। थैंक यू। आप मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जेंटलमैन। Hi everybody, join the party. Hi गोविंद। किससे कह रहे हो? हम उल्लू हैं, गधे हैं, बेवकूफ है जो तुम्हारी हंसी के पीछे छुपे हुए हमको न देख सके हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम अपनी दौलत का आखिरी पैसा तक खर्च कर चुके हो और अब तुम बिल्कुल फक्कड़ हो गए हो, कड़के हो गए हो। मगर दोस्त, हम अपने यार को इस तरह टूटने नहीं देंगे। जो होना था हो गया। ले लो मेरे दोस्त। अरे इन रुपयों से तुम एक नई जिंदगी शुरू करना। नहीं गोविंद, ले लो राजा। यार। हाँ सरकार, हम सब ने मिलकर ये रुपया आपके लिए जमा किया है। हाँ। मेरे लिए? मगर क्यों, किस लिए? इसलिए कि ये सब कुछ तुम्हारा तो दिया हुआ है। अगर तुम्हारे किसी काम में आ जाए, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या है? जी। नहीं, आप लोगों की मोहब्बत देखकर आज जिंदगी में पहली बार मेरी आंखों में आंसू आ गए। भाई आप लोगों की हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं ये पैसे नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? बस। अरे मगर क्यों? अरे क्यों? इसलिए कि गोविंद, इसलिए कि मुझे खर्च करने की कुछ आदत सी पड़ गई है। कमाल की बात है। सुन, और अगर मैंने ये पैसे ले लिए तो मुझे ये भी खर्च करने पड़ जाएंगे। मैंने कहा ना, राजा साहब को मेरे पैसों की क्या जरूरत है? बिल्कुल, क्या जरूरत है? ये हाय हेलो राजा साहब। हेलो। हेलो राजा साहब। हेलो मिस HONEY। राजा साहब, मैं पहली बार किसी ऐसे शख्स को देख रही हूँ जिसे अपना सब कुछ खोकर भी इतनी खुशी मिल रही है। जो मजा खोने में है वो पाने में कहाँ। Cheers। मिस्टर राजकुमार सक्सेना। हेलो। चेकआउट का समय तो 12 बजे का है और इस वक्त 3 बज चुके हैं। अब तो आपको ये होटल खाली करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, थैंक्स, बाय बाय। माफ करना राजा साहब, ये कपड़े। हाँ मालूम है। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम अपनी दौलत का आखिरी पैसा तक खर्च कर चुके हो और अब तुम बिल्कुल फक्कड़ हो गए हो, कड़के हो गए हो। इस दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब पैसों के दोस्त हैं। काश आपको मालूम होता कि पैसे की कीमत क्या है।
किसी गरीब के दिल से पूछिए, इस रकम की क्या कीमत हो सकती है? उम्र भर की कमाई हो सकती है किसी की। ओह हेलो मिस HONEY हनी। आप इस हाल में? राजा साहब, आपको जिस सपने की तलाश थी आपको मैंने कहाँ का नहीं ढूंढा? ये लीजिए, संभालिए आपकी अमानत। अमानत क्या है ये आप ही का है सरकार। आपको शायद याद होगा, इलेक्शन की मीटिंग के लिए कुर्सियां, टेबल, फर्नीचर, तंबू, टेंट, स्टेज वगैरह वगैरह के लिए जो डिपॉजिट आपने दिए थे, ये उसी डिपॉजिट की रकम है। बहुत मुश्किल से वापस मिली है राजा साहब। लेकिन ये मुझे बहुत अफसोस है राजा साहब, आपके बारे में सब कुछ सुन लिया है मैंने। ये 2 लाख रुपए इस मुसीबत में आपके काम आएंगे। मुसीबत तो अब आएगी। 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। बड़ी साईं जगमोहन, मुझे नहीं लगता कि साईं अब वो आएगा। अभी नहीं आएगा। राजा को मुझे लगता है अब तो आना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। जरूर। अफसोस है मैं ये 2 लाख रुपए नहीं खर्च कर पाया। चंदन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये अंदर क्या झांक रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो कुछ नहीं हुआ है पूनम। 5 मिनट के बाद देखना क्या होता है। मेरी किस्मत बदलने वाली है पूनम। क्या मतलब? मतलब ये कि दादा के वसीयत के मुताबिक अगर राजा ने 30 दिन में 30 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए तो वो उनके 300 करोड़ का मालिक होने के बजाय फुटपाथ पे आ जाएगा, बिल्कुल कंगाल हो जाएगा। हाँ पूनम, और अभी मैंने जो उसे 2 लाख रुपए दिए हैं ना, वो उसी रकम में से बचे हुए रुपए हैं। बस अभी 4 मिनट 40 सेकंड बाकी है, वहां वो कंगाल हो जाएगा और यहाँ मैं माला माल। लेकिन ये सब कुछ तुम कैसे जानते हो? ये एक राज की बात है पूनम, और ये राज मैं तुम्हें सब कुछ हासिल करने के बाद ही बताऊंगा। इसका मतलब है तुम्हारी ये सब चाल है? तुमने जानबूझकर ये 2 लाख रुपए इस आखिरी घड़ी तक बचा के रखे हैं? You are a very mean man. Everything is fair in love and war. पूनम, Everything is fair in love and war. अब तुम्हारे सामने सिवाय इन कागजात पर दस्तखत करके और खाली हाथ दफ्तर से चले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। दो दस्तखत करो। ठीक है, तुम्हारे पास अभी भी 2 मिनट बाकी हैं। अब कोई फायदा नहीं मुनीम जी। रुक जाओ, उस कागज पे साइन मत करना राजा। राजा? मेरा मतलब है राजा साहब, उस कागज पे साइन मत करना। साइन ना करूं? बड़ी तो मंदिर कैसे है? तुम्हें मालूम नहीं था प्राइवेट मीटिंग? क्यों? राजा साहब, आप नहीं जानते, चंदन ने 2 लाख रुपए की रसीद जानबूझ के मुझे नहीं दी। आपके साथ धोखा किया गया है। नहीं राजा साहब, ये सब कुछ झूठ है। मैं 2 लाख रुपए की रसीद देना जरूर भूल गया, मगर मैं आपके साथ धोखा नहीं करना चाहता था। आज तो मैं आपकी मदद करना चाहता था राजा साहब। झूठे, चीट, बदकार, तुम जानते थे कि राजा अगर अपनी शर्त पूरी नहीं कर सका तो वो कंगाल हो जाएगा। तुम माला माल बनने के सपने देख रहे थे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, लड़ाई झगड़ा करना औरतों को शोभा नहीं देता। भाई प्यार मोहब्बत से भी बात की जा सकती है। ये सारी मेहरबानी इन्हीं की थी ना। तो ये हिसाब आप मुझे पूरा करने का मौका दीजिए, है ना? तो इन्हें रसीद मैं कर देता हूँ। अब मैं तुझे नहीं मारूंगा राजा, अब तो तुझे वक्त ही मारेगा। मैं तुझ पर एक ऐसा केस करूंगा जिसके वजह से तू कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो जाएगा। पूनम, तुम मेरे इस केस में वकालत क्यों नहीं करती? मैंने तो आज तक प्रैक्टिस नहीं
जाएगी। प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये लो 2 लाख रुपए तुम्हारी फीस। चाहिए रसीद निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। अरे पेन मेरे पास कहाँ है? पेन अरे बड़ी मेरा पेन नहीं। जल्दी करो। अरे ये जैसा मालिक वैसा पेन। आपके पास तुम्हारे पास पेन? अरे नहीं, मेरा पेन भी नहीं चलता। जल्दी करो, जल्दी ये हो गई रसीद साइन। मैं तुम्हें मंगतराम जी के 300 करोड़ रुपए का वारिस घोषित करता हूँ। बेटे जी मुनीम जी। अब इनके लिए तुम क्या सजा तजवीज करते हो? इनकी मुनीम जी, मेरे ख्याल से इनका मुंह काला करके गधे पर उल्टा बिठा के 30 महीने तक हर महीने की 30 तारीख को शहर के चक्कर लगवाए जाए। बेटे अब ये बताओ कि इन 300 करोड़ रुपए का तुम क्या करोगे? ये लीजिए। चलिए गोविंद, बोल राजा। आज मेरा सपना पूरा हो गया। थैंक यू दादाजी। हाँ राजा, और आज मुझे पता चला कि पर्दे का मतलब क्या था। नो मोर पर्दा। मुबारक हो। राजा साहब, दौलत की लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। आज मुझे पता चला कि आपका ये मकसद कितना महान है। मैं आपके इस महान मकसद में आपके साथ हूं। गुड लक। मिला ले हाथ। ओके। आजा यहाँ आजा। गोविंद, पूनम, मैं आज इतना खुश हूँ। आज मैंने अपने सारे गरीब दोस्तों के लिए रहने के लिए घर, कारोबार के लिए फैक्ट्रियाँ और हमेशा हमेशा के लिए उनके लिए रोटी, कपड़े और मकान का इंतजाम कर दिया। राजा, अगर तुझ जैसे 2 या 3 करोड़पति इस देश में और हो जाए ना, तो इस देश में से गरीबी तो चुटकियों में गायब हो जाए। राजा साहब, एक ग्रुप फोटो। हाँ, अंदर आओ। दादाजी के